ये वीडियो तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये आ चुका है जिनिक्स का 7 पार्ट और इस पार्ट के अंदर आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग चीजें देखने को मिलने वाली हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने कल एक पोस्ट किया था जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब जो जिनिक्स का 7 पार्ट आने वाला है वो आने वाला है संडे 12 भी वीडियो अपलोड करने की ट्राई कर रहा बट वो अपलोड नहीं हो रही वो वीडियो पूरी। तो आपको अब इसके साथ एक और पार्ट आपको देखे हुए बहुत साल हो चुके हैं, पर आज आपको देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और मेरे पीछे ही वो दो लेजेंडरी डायनामोन्स भी आ रहे हैं मास्टर, और तभी हमें देखने को मिलता है कि वो दोनों डायनामोन्स वहां पर पहुंच जाते हैं। और वो दोनों डायनामोन्स और कोई नहीं जोमोक और ड्रैक्यू होते हैं। और वो दोनों के दोनों जब वहां पर पहुंच जाते हैं तो मास्टर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और मास्टर कहते हैं कि अब मेरे पास एक पूरी टीम है टाइटानिक्स को हराने के लिए। और इतने ही बोलने के बाद मास्टर उनको अपना मास्टर प्लान समझाने लगते हैं। इसमें वो बताते हैं कि तुम सबके सभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो बट तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो कि तुम टाइटानिक्स जैसे पावरफुल डायनामोन्स को हरा सको। वो अपने आप पर ही गॉड डायनामोन्स हैं और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर डायनामोन्स हैं। अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल मूव्स को छुपा कर रखना होगा। जब वो कमज़ोर पड़ने लगेगा तभी तुम अपने पावरफुल मूव का यूज़ करना, नहीं तो वो तुम सबको भी हरा सकता है। क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि वो अब तक कितना स्ट्रांग हो चुका है, पर मुझे इतना पता है कि वो अभी इतना ही स्ट्रांग तो हो चुका है कि वो तुम सबको एक साथ डिफीट कर सकता है। इसके लिए तुम सबको एक साथ मिलकर एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। और मैं तुम सबको ये बता दूं कि मैंने टाइटानोस की लोकेशन पता कर ली है कि वो कहाँ है। वो है ट्रेजर केव में। और मैं इतना जानता हूँ कि उसको हराने के लिए मुझे तुम सबको एक साथ गाइड करना होगा। इसके लिए मैं ट्रेजर केव के बाहर ही रुकूंगा और मैं तुम सबको वहीं से बाहर से सबको गाइड करूंगा कि कौन क्या करेगा। और तुम सबके सब अपना ध्यान रखना क्योंकि उससे आगे मैं नहीं आऊँगा, तो तुम सबको एक दूसरे का ध्यान भी रखना होगा। और मैं तुम सबको बता दूं कि तुम सबका लीडर जो रहेगा वो होगा ग्रिफिन। ग्रिफिन ही तुम्हें बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और मैं तुम सबको सजेस्ट करूंगा कि कहाँ से क्या करना है और ग्रिफिन तुम्हें वहाँ पर बताएगा कि तुम्हें वहाँ पर क्या करना चाहिए। तो तुम सबके सब लगता है मेरी बात समझ चुके हो। तो चलो फिर चलते हैं ट्रेजर केव। तो तुम सबके सब मेरे पीछे आ जाओ और मास्टर चल पड़ते हैं ट्रेजर केव की तरफ। और हमें देखने को मिलता है कि सभी लेजेंडरी डायनामोस मास्टर के पीछे चल रहे होते हैं और सबके सब पहुंच जाते हैं ट्रेजर केव। ट्रेजर केव सबके पहुंचने के बाद मास्टर कहते हैं कि अब मैं यहीं पर ही रुकूंगा और इससे आगे तुम सभी जाओगे। तो मास्टर फिर से पीछे मुड़ जाते हैं और वो पीछे की तरफ चले जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सबके सब आगे को जा रहे होते हैं। और थोड़ा सा आगे चलते ही हमें दिखाया जाता है कि एक डायनामोन्स आ रहा होता है। और वो डायनामोन्स जब वहाँ पर आ जाता है तो वो कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल डायनामोन्स हूँ और मुझे तुम्हें डिफीट करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। तो तुम सबके सब एक साथ आ जाओ क्योंकि मैं तुम सबको एक साथ हराने वाला हूँ। और तभी ग्रिफिन उसका नाम पूछता है, पर वो अपना नाम बताता है कि मैं टाइटोनिक्स मास्टर ने जिनको भी ट्रेन किया है उसमें से मैं सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। और टाइटोनिक्स मास्टर ने मुझे तुम सबको रोकने के लिए भेजा है, तो तुम सबके सब अब यहीं पर ही रुक जाओ। और इतना बोलने के बाद तभी वल्कानिक्स बोलता है कि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें हराऊंगा और तुम हारने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलने के बाद वल्कानिक्स एक फायरबॉल का यूज करता है जो वो सीधे उस डायनामोस को मारता है और उसके आसपास धुआं हो जाता है। और वो धुआं थोड़ी देर तक रहता है और वो तभी कहता है वल्कानिक्स कि तुम सबके सब अब यहाँ से आगे चले जाओ, मैं इसको अकेले ही संभाल सकता हूँ। फिर ग्रिफिन बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम इसे अकेले संभाल सकते हो, मुझे लगता है कि एक डायनामोस को और यहाँ पर रुकना चाहिए। तो तभी जोमोक बोलता है कि मैं यहाँ रुक जाता हूँ इसकी मदद के लिए। और तब हमें दिखाया जाता है कि और डायनामोस आगे चले जाते हैं और सिर्फ पीछे रुकते हैं वल्कानिक्स और जोमोक। और तभी हमें देखने को मिलता है कि उस डायनामोस के आसपास से पूरा धुआं गायब हो जाता है। और जब धुआं गायब हो जाता है तो वो कहता है कि तुम्हारे बाकी के और दोस्त कहाँ गए। अब लगता है मुझे उनको फिर पीछे जाकर मारना पड़ेगा, या पता नहीं, या वो पहले ही मर चुके होंगे। और तभी वल्कानिक्स बोलता है कि तुम्हारा मुंह तो बहुत चलता है, अब तुम थोड़ा मेरे हाथ चलते हुए दिखोगे। इतना बोलने के बाद वल्कानिक्स अपना फायर फ्लेम का यूज करता है और वो सीधे जाकर उसको लग जाता है। और उसको जैसे ही लगता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कितने तेज अटैक कर सकता है। और वो तभी उससे बोलता है कि तुम बहुत अच्छा बैटल कर लेते हो। और तुम्हें मैं अपना नाम बताना तो भूल ही गया, मेरा नाम है रैबिटिक्स और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ।
और अब मैं तुम्हें अपनी कुछ पावर्स का नमूना दिखाने वाला हूँ, तो तुम रेडी हो जाओ। इतना ही बोला होता है रैबिडिक्स ने कि वो अपने सबसे ज्यादा पावरफुल रेड बीम का यूज करता है, जो सीधे जाके लगने ही वाली होती है वल्कानिक्स को, पर उसके बीच में आ जाता है जोमोग और वो यूज करता है वाटर फ्लैश का, और उसके यूज से वो उसका अटैक को डिफीट कर देता है। और तभी देखने को मिलता है कि रैबिडिक्स बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि अब थोड़ा मजा आने वाला है तुम दोनों से लड़कर। तो वो इतना ही बोलकर वो अपना पावर अप करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। उसकी एनर्जी बढ़ती देख वल्कानिक्स और जोमोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और तभी जोमोग अपने वाटर फ्लैश का इस्तेमाल करता है, पर तभी रैबिडिक्स उसको डॉज कर देता है। और फिर रैबिडिक्स अपना एक पावरफुल पंच जोमोग को मारता है, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जो सीधे जाकर जोमोग को लगता है, और जोमोग बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है सिर्फ एक पंच से। और ये सब देखने के बाद वल्कानिक्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वल्कानिक्स बोलता है कि जोमोग तुम ठीक तो हो, पर जोमोग कुछ भी नहीं बोल रहा होता। और तभी रैबिडिक्स बोलता है कि अब तुम्हारी बारी, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे, तो अब तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए वल्कानिक्स। और इतना बोलने के बाद वो वल्कानिक्स की तरफ को रेड इलेक्ट्रिक बीम फेंकता है, पर वो सीधे जाके वल्कानिक्स को सिर्फ टच ही हो पाती है, वो पूरी वल्कानिक्स को नहीं लग पाती। वल्कानिक्स उसे डॉज कर लेता है, पर जितनी वल्कानिक्स को लगी होती है उससे भी उस वल्कानिक्स को डैमेज होता है। और तभी वल्कानिक्स बोलता है कि अब मुझे इसको लगता है फटाफट हटाना होगा, क्योंकि अब अगर मैंने इसको हराया नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी। और दूसरी तरफ रैबिडिक्स बोलता है कि अब मैं तुम्हें इस बार तो पक्का ही मार दूंगा, तो अब तुम बिल्कुल भी बचने की मत सोचना, जैसे मैंने तुम्हारे ये दोस्त जोमोग को मार दिया है। और तभी हमें देखने को मिलता है कि जोमोग की हलचल होती है और जोमोग भी खड़ा उठ जाता है, और जोमोग बोलता है कि अब हम इन दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन अटैक करना होगा। और तभी उन दोनों को मास्टर की आवाज सुनाई देती है, जो उनको वो बता रहे होते हैं कि अगर तुम्हें इसे हराना है तो मुझे इसका वीक पॉइंट पता चल चुका है, जो है इसका सर। तो तुम दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन अटैक से इसके सर पे मारो, तो इससे इसको ज्यादा डैमेज होगा। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर की वो दोनों ही समझ जाते हैं इसका वीक पॉइंट इसका सर है, और वो दोनों के दोनों अपने कॉम्बिनेशन अटैक का यूज करते हैं, और वो दोनों के दोनों अपने एक साथ उसके सर को टारगेट करते हैं, और वो उन दोनों का एक साथ सक्सेसफुली उसके सर पे लग भी जाता है, पर उसको उससे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता। और ये सब देखने के बाद मास्टर वल्कानिक्स और जोमोग तीनों के तीनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि इसको इतना पावरफुल अटैक से भी कुछ डैमेज क्यों नहीं हुआ, और जो और हमने इसके एकदम वीक पॉइंट पे अटैक किया था। और तभी जोमोग बोलता है कि मेरे पास एक टेक्निक है जिससे मुझे लगता है कि मैं इसको रोक दूंगा, वो है मेरी आइस फ्रीजिंग टेक्निक। उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, तो तुम मेरे लिए टाइम निकाल सकते हो वल्कानिक्स। तभी वल्कानिक्स बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए ये टाइम निकाल दूंगा, और तुम रेडी हो जाओ, तुम अपनी टेक्निक पे फोकस करो, और मैं इसको तब तक रोकता हूँ। और तभी हमें देखने को मिलता है कि रैबिडिक्स सीधे वल्कानिक्स के पास आता है, और वल्कानिक्स को एक पावरफुल पंच मारने वाला होता है कि वल्कानिक्स वहां से बच जाता है। और तभी देखने को मिलता है कि रैबिडिक्स बहुत ज्यादा चालाक होता है, वो अपनी पावरफुल बीम को भी रेडी कर रहा होता है, और वो सीधे अपनी पावरफुल बीम को जैसे ही रेडी कर लेता है वो वैसे ही वल्कानिक्स के ऊपर मारता है, और पूरी वल्कानिक्स को वो बीम लग जाती है, और वल्कानिक्स बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, उसका बहुत ज्यादा ब्लड आने लगता है। और तभी देखने को मिलता है कि जोमोग की फ्रीजिंग टेक्निक भी रेडी हो गई होती है, और जोमुक सीधे फ्रीज कर देता है रैबिडिक्स को, और रैबिडिक्स कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही वो फ्रीज हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है दूसरा सीन, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सभी डायनामॉन्स आगे बढ़ रहे होते हैं, और तभी उनके आगे भी एक न्यू डायनामॉन्स आ जाता है, जो बोलता है कि मैं हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट, जिसे टाइटोनिक्स मास्टर ने ट्रेन किया है, और मैं अब तुम लोगों को हराने वाला हूँ, तो तुम लोग तैयार हो जाओ। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि रैबिडिक्स ने तुम्हें यहाँ से आगे कैसे आने दिया, पर चलो छोड़ो, वो तो कमजोर था, मुझे पता ही था वो किसी लायक नहीं है, तब भी वो स्ट्रॉन्गेस्ट सेकंड बन गया, पता नहीं कैसे। पर अब मैं तुम्हें यहाँ से आगे नहीं जाने दे सकता, क्योंकि ये टाइटोनिक्स मास्टर ने मुझे कहा है। और तभी बॉर्साइरिक्स बोलता है कि इसको मैं रोकता हूँ यहाँ पर, और तुम सबके सब आगे बढ़ो, इसको मैं यहाँ अकेले संभाल लूंगा, तुम लोग मेरी चिंता मत करो। और इतना ही बोलने का बॉर्साइरिक्स सीधे राइनो के पास जाता है, और उसको एक पावरफुल पंच हिट करता है, जिसकी वजह से राइनो थोड़ा पीछे हट जाता है, और राइनो कहता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, बट अभी मैं तुम्हें अपनी फुल पावर दिखाऊंगा। राइनो बहुत तेजी से उसकी तरफ आता है और अपनी सींग से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से बॉर्साइरिक्स को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पर बॉर्साइरिक्स उसके बाद राइनो को पकड़ लेता है, और वो कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं इसको यहाँ अकेले संभाल लूंगा। और तभी और लेजेंडरी डायनामोन्स आगे बढ़ जाते हैं, और राइनो देखते ही रहता है, और राइनो कुछ भी नहीं कर पाता।
और उसके बाद जब सब लोग आगे बढ़ जाते हैं तो बॉर्साइरिक्स अपने हाथ से राइनो को छोड़ देता है और तभी राइनो बोलता है कि जो तुमने मेरे साथ किया उसके लिए अब तुम्हें मरना होगा, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलने के बाद राइनो बहुत तेजी से बॉर्साइरिक्स के पास जाता है और उसको एक जोरदार टक्कर मारता है। इतनी ज्यादा जोरदार टक्कर होती है कि बॉर्साइरिक्स कुछ भी नहीं समझ पाता और इसके बाद राइनो बहुत ज्यादा एरोस का यूज करता है जो उसकी पावर से होते हैं और उन एरोस का इस्तेमाल कर कर वो बॉर्साइरिक्स पे बहुत ज्यादा हमले करता है, लगातार हमले करता है और बॉर्साइरिक्स कुछ भी नहीं समझ पाता और बॉर्साइरिक्स तभी अपनी पावरफुल शील्ड का यूज करता है जिसकी वजह से वो उसके सारे अटैक से बच जाता है। और बॉर्साइरिक्स कहता है कि तुम बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो लगता है, अब तुम्हें लगता है मुझे भी अपनी फुल पावर दिखानी पड़ेगी। तो तभी बॉर्साइरिक्स अपने आप को हील अप करने लगता है और तभी देखने को मिलता है कि बॉर्साइरिक्स की जो हाइट होती है वो बढ़ते ही जाती है और बॉर्साइरिक्स बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। और इतना ज्यादा बड़ा बॉर्साइरिक्स देखने के बाद राइनो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और राइनो कहता है कि ये क्या हो गया, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा। और तभी बॉर्साइरिक्स अपने सोनिक साउंड का यूज करता है और इतनी ज्यादा वो पावरफुल सोनिक साउंड होती है कि राइनो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ पाता और राइनो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है एक सोनिक साउंड से। तभी राइनो कहता है कि अब मुझे भी अपने सबसे ज्यादा पावरफुल मूव का यूज करना होगा, नहीं तो ये बॉर्साइक्स मुझे हरा देगा। और इतना बोलने के बाद राइनो अपनी पिंक फ्लेम का यूज करता है जिसके यूज से सामने वाले की एनर्जी खींच ली जाती है और ऐसा यूज करने के बाद बॉर्साइक्स की सारी एनर्जी खींचने लगता है राइनो। और ये देखने के बाद बॉर्साइक्स कुछ भी नहीं कर पाता और देखते ही देखते बॉर्साइक्स की सारी एनर्जी खींच लेता है राइनो। और राइनो कहता है कि अब देखो अब मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ। और बॉर्साइक्स बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, इसने मेरी एनर्जी कैसे खींच ली, मुझे तो पता भी नहीं चला, ये तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग निकला। मैं कभी भी नहीं समझ सकता हूँ कि कोई टाइटानोमॉन्स के अंदर ऐसी भी पावर हो सकती है। अगर इसके अंदर ऐसी पावर है तो टाइटोनिक्स के अंदर कैसी पावर होगी। इसको मुझे यहीं रोकना होगा, नहीं तो ये पीछे जाकर हमारी टीम के ऊपर बहुत ज्यादा ही भारी पड़ सकता है। और बॉर्साइक्स अपनी बची हुई एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और उस एनर्जी को इकट्ठा करके वो अपनी शील्ड बनाता है और कहता है कि इसी शील्ड के अंदर मैं इसको अब कैद कर दूंगा। और वो अपनी पूरी बची हुई ताकत से उस शील्ड को उसके ऊपर भेजता है और उसको उसके अंदर कैद कर देता है। और बॉर्साइक्स देखता है कि ये कैसे हो सकता है कि ये इतनी इतनी कम एनर्जी से भी मुझे कैद कर सकता है। और हमें देखने को मिलता है कि बॉर्साइक्स वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाता है और उसकी बची कुची एनर्जी भी खत्म हो जाती है और राइनो उसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करता है और पर राइनो उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाता। और राइनो बहुत ज्यादा शॉक होता है कि इसका कवच इतना ज्यादा पावरफुल है कि मैं इसके अंदर से बाहर नहीं निकल पा रहा, जबकि मैंने इसकी पूरी एनर्जी खींच ली है और ये कवच कितना ज्यादा पावरफुल है। और तभी हमें देखने को मिलता है कि उसका कवच अपने आप चलने लगता है और उसका कवच उसको कहीं बहुत दूर लेके जाता है कि अगर वो खुल भी जाए तो वो यहाँ कभी ना आ पाए। और ये सब सोचा होता है बॉर्साइक्स ने बेहोश होने से पहले और वो कवच से वो उसके साथ वो बहुत दूर चले जाता है। तो गाइस जैसे कि आप ये वाली स्टोरी देख सकते हो, ये वाला पार्ट